ऊपर वालों को सुनाई देता है? अच्छा, यहाँ जो भी भाई बहने बैठे हैं, किनके पास बड़ा मोबाइल नहीं है वो हाथ उठाए। बड़ा मोबाइल नहीं है वो हाथ उठाओ। सबके पास है, एक दो के पास नहीं है। वो मोबाइल जिसमें मुरली सुनाई देती है, तो जो सवेरे सवेरे उस मोबाइल के द्वारा मुरली सुनते हैं वो हाथ उठाओ। अरे वाह दीदी, आपका तो बहुत है, बहुत बहुत मुबारक। आज जिसने मुरली सुनी, आज सुना, आप जिन्होंने सुना उनके लिए मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। पूना के बारे में बाबा ने क्या कहा? कुछ कहा? मैं सुना देता हूं। यदि ब्रह्मा बाप अव्यक्त नहीं होता, यहां पर यदि वृषंता दादी अव्यक्त नहीं होती, तो क्या यह हाल बनता? बनता? बाबा ने ऐसे ही पूछा है, यदि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा अव्यक्त नहीं होते तो डायमंड हॉल बनता? क्या इतने लोग क्वार्टर गेट में कैसे बैठते थे? मेरी ये पक्की भावना है, जिन दादियों ने जहां जहां सर्विस की है, स्थापना का कार्य किया है, वहां वे अव्यक्त होकर के निश्चित ही उसकी सेवा में चार चांद लगाने के लिए मेहनत करते हैं। नहीं तो ये विस्तार नहीं हो सकता, ऐसे मैं समझता हूं। क्योंकि बचपन से जिन्होंने बाबा की पालना ली, जिनकी रग रग में बाबा सेवा, तपस्या, त्याग भरा हुआ है, उन जैसा त्याग नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि उतने संभ्रांत श्रीमंत कुल से ये दादियां निकली, और लोक लाज कुल की मर्यादा को छोड़ करके, त्याग करके ये ईश्वर की बन गई। और फिर जैसे हमने देखा कोरोना के टाइम पर क्वारंटाइन में बिठाते थे पेशेंट्स को, ऐसे हमने क्वारंटाइन में जो बैठे थे उनकी हालत बुरी थी। किससे मिलना नहीं, देखना नहीं, बात नहीं, चीज नहीं, भोजन नहीं, उनका सब अलग ही। ऐसे ही 14 साल, एक दिन 2 दिन 2 साल नहीं, 14 साल ये दादियां क्वारंटाइन टाइप रहे मस्त मौला में। क्योंकि विश्वरतन दादा बताते थे, मेरा रोज का काम था दादियों के लिए मक्खन लाना। तो बाबा बात कई बार मुरलियों में कहता है, दादियां अनुभव सुनाते हैं, कुछ हुआ तो बाबा कहता था इसको शहद और माखन चटा दो, ठीक हो जाएगी। तो 14 साल तक बीमारी नहीं के बराबर थी,
दादियां स्वस्थ थे। अभी अभी बाबा ने कोई मुरली में कहा ये छोटी छोटी आई थी अब बहुत बड़ी बन गई है। तो ऐसा बाबा ने पालना दिया। तो ये भगवत पालना हम बच्चों को अव्यक्त होकर के बाबा दे रहा है। और ये हम जो यहाँ बैठे हैं, मैं क्या बोलता हूं वो सुनने के लिए नहीं बैठे। यदि बैठे हैं तो गलत। हम यहाँ पढ़ने बैठे हैं। पहले पहल हमको बिठाया जाता है पाठशाला में, ठीक है ना। उसके बाद कहा जाता है कि तुम कॉलेज में बैठे हो। फिर कहा जाता है कि तुम यूनिवर्सिटी में बैठे हो। तो अब हम कहाँ बैठे हैं? यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। क्या फर्क पड़ता है बाबा के ज्ञान में पाठशाला, कॉलेज और यूनिवर्सिटी? समझिए, हम छत्रपति शिवाजी को पढ़ते हैं पाठशाला में, तो यही कहा जाएगा कि इसका ये बाप था, माँ थी, ये था, वो था। एक पेज में उसकी हिस्ट्री पूरी हो जाती है। कॉलेज में जाते हैं तो थोड़ा और बढ़ोतरी होती है। पर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उस बात की गहराई में जाते हैं, उसके कारनामों को देखते हैं, क्या किया, कैसे किया, कहाँ कहाँ किया। सारी पढ़ाई हमको कॉलेज यूनिवर्सिटी में होती। ऐसे ही साकार बाबा की जो मुरलियां हैं वो हमारी पाठशाला की मुरलियां हैं, जिसमें बाबा रमणीक ढंग से बच्चों को सुनाता और बच्चे सुनते खुश हो जाते, लक्ष्मी नारायण बनने को तैयार हो जाते। तो बाबा खुद ही कहते हैं, कईयों को पूछो तुम क्या बनते हो, तो कहते लक्ष्मी नारायण बनते। राम सीता बनना है तो कहते नहीं, हमको राम सीता बनना नहीं है। ये मजे की बात है ना। जैसे लौकिक में वैष्णव होते हैं तो वो श्रीमन नारायण बालाजी मंदिरों में जाते हैं। सवेरे सवेरे वो पर्दा डाल करके पुजारी बहुत प्यार से श्रृंगार करता है। मूर्ति छोटी भी हो सकती है, श्रीनाथ द्वारे जैसे में, बड़ी भी हो सकती है, मगर बहुत सिस्टमेटिक पूजा होती है। वैष्णव में बहुत सिस्टमेटिक पूजा होती है। उसको जगाया जाता है उस देव को पहले, जैसे उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज, उत्तिष्ठ जागो। इधर आप बोलते हो उठ उठ गोपाला, तो उसको जगाते हो। उसका स्नान होता है पंचामृत से, हाईएस्ट ड्रेस पहनाया जाता है, हाईएस्ट ऑर्नामेंट्स, आभूषण पहनाए जाते हैं। बहुत सिस्टमेटिक होती है पूजा। ये सिस्टमेटिक पूजा किसकी होती है? हमारी। जो मुरली सुनते हैं वो बोल सकते हैं ये सिस्टमेटिक पूजा किसकी होती है? उनकी होती है जो अमृत वेला बहुत अलर्ट होकर के बैठते हैं बाबा की याद में। यदि अमृत वेला ऐसे ही सुस्ताई अलबेलेपन में बैठते हैं तो पुजारी भी उनकी पूजा ऐसे ही करता है। बाबा बोला जब शाम होती है तो संध्या वंदन होता है, रात होती है तो उस देव को बहुत कायदेशीर सुलाया जाता है। सोने के पालने में, सोने की मूर्ति, दूध पिलाते हैं उसको। पीता तो महाराज है पर उसको पिलाते हैं। तो ये जब देखते हैं दृश्य याद आता है कि बाबा फिर हमारी पालना कैसे करता है। देखिए, जब हम शुरू शुरू में मधुबन जाते थे तो कहता था जाग सजनिया जाग, अब सतयुग आया, नवयुग आया कि आया।
तो ये सवेरे का गीत होता था, शाम रात में होता था सो जा राजकुमारी सो जा, और सच में 10 बजे सो जाना, उसके बाद क्या नहीं है, सब सो जाते थे। एक भाई धूप लेकर के, धूप माना ये लोबान क्या बोलते हैं आप लोग, वो सब कमरों में जाता था, और सुगंधित दूध, जो ट्रेनिंग में आते थे, भट्टी में आते थे, उनको दूध मिलता था, वो सब दूर से ही मालूम पड़ता था कि दूध आ रहा है, इतनी सुगंध उसमें होती। ये पालना भी बाबा ने दी। और बाबा कहता है मैं आता हूं रंग से राव बनाने। क्या करता हूं? रंग से राव बनाने आता है। जो पहले मधुबन में गए वो पट्टी के पलंग पर सोए, पट्टी वाले। उसके बाद ट्रेनिंग सेक्शन में इधर बाथरूम होता था, इधर WC होती थी। हमारी बकेट की आवाज आती थी तो विमला दादी कहती थी कौन है? तो अभी देखिए पानी होता था जहां टोली रूम है पांडा भवन में, गर्म पानी, वहां से आप बकेट में रूम तक ले जाएंगे तो आधा ठंडा होता था। अब सब बटन में आपके कमरे तक पहुंच जाता है। तो ये है, बाबा कहता है मैं रंग से राव बनाता हूं, श्रीमंत बनाता है। उस दिन बाबा कह रहा था मैं फकीर को अमीर बनाता हूं। आपको पता है ये सोशल विंग के जो हेड थे, अमीर चंद भाई बोलते हैं, उनका असली नाम था फकीर चंद, और वहां की जो बहन थी वो थी चंचल, उनका नाम था चंचल। तो बाबा ने फकीर चंद को अमीर चंद बनाया, चंचल को अचल बहन बनाया। कितनी कमाल की बात है। तो रंग से राव बने। कहा हम सेंटर वाली बहनें पट पर सोते थे, आज उनको बाबा आलीशान सेंटर दे रहा है। तो आज सवेरे बाबा मुरली में कहता था त्याग उसको कहा जाता है जो है पर इकोनॉमिकली यूज करते हैं। तो ये त्याग ब्रह्मा बाप के बारे में कह रहा था बाबा कि ये जो त्याग ब्रह्मा बाप ने किया, जगदीश भाई जी कहते थे मैं सोचता था बाबा जागता कब है। एक दिन निर्भय भाई के ऑफिस के इधर बाबा का कमरा, तो वहां से वो बाबा के कमरे में गए तो लाइट थी। तो बाबा ने कहा बाप कब उठता है, देखने आए हो ना। तो ये जो सवेरे उठते, ऐसा बाहर वालों को नहीं संभव नहीं होता है। 4 बजे उठो, ऐसा किसी को आप बोलिए तो कहते नहीं बाबा हमसे तो नहीं होता है। पर हमको पता है उठने से क्या फायदे होते हैं, और हम उठ जाते हैं और उठा देता है बाबा। तो वो जो अब बाबा उठाते हैं तो हम भी कोई कसर नहीं छोड़ते। द्वापर कलयुग में बाबा को उठाते हैं, जागृत करते हैं। तो इसीलिए मेरा ये निवेदन है कि आप बाबा के ज्ञान को, वाणी को सुनो नहीं, बल्कि उसका अभ्यास करो। पढ़ो नहीं बल्कि उसको समझो। समझो, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारा लेक्चरर कहता था रीड 1 सेंटेंस, अंडरस्टैंड इट, देन गो अहेड। एक वाक्य पढ़ो, उसको समझो, फिर दूसरे वाक्य को जाओ। माना बिना समझे आगे नहीं बढ़ो। अब लोग कहते हैं हमने तो 2-3 बार पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, नहीं समझा, नहीं तो अनुभव ही नहीं कर सकते। ये ज्ञान सुनने सुनाने का नहीं बल्कि अनुभव करना
और कराने का है। वो कब करा सकेंगे? आज बाबा, मैंने मुरली इसलिए पूछी कि आज बाबा ने कहा कि दिल और दिमाग, मन और बुद्धि की एकाग्रता चाहिए। दिल और दिमाग, मन और बुद्धि दोनों एक ही है, उर्दू है हिंदी। मन और बुद्धि की एकाग्रता। अब ये मन क्या चीज है? कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट होगा, मनोविज्ञान का, तो सोच में पड़ेगा कि ये मन क्या चीज है। मालूम नहीं, क्योंकि इस शरीर में मन कहाँ है किसको भी पता नहीं है। पता बाबा के बच्चों को है। आप जब साप्ताहिक कोर्स देते हो, साप्ताहिक, उसमें पहला चित्र मैं कौन, ये है। उसमें बीच में एक गोल है, आत्मा, नीचे 3 पेंडुलम, मन और बुद्धि और संस्कार। तो ये जो पहला है मन, उसके अंदर आप देखेंगे ऐसे जिगजैग है। ये क्या है? मन और कुछ नहीं है बल्कि आत्मा की सोच, आत्मा के संकल्पों को कहा जाता है। अब फिर ये मन और आत्मा दो अलग अलग नहीं है। आत्मा जब सोचती है तो उसको मन कहा जाता है। हम सोचते हैं, विचार करते हैं, विचार करके 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 जब वो एक निर्णायक टाइम में आ जाता है, निर्णायक होता है, तो उसको हम बुद्धि बोलते हैं। और बुद्धि में अंदर बात बैठ जाती है तो उसको संस्कार बोलते हैं। और यही संस्कार के अनुसार फिर सोचते हैं। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे बन गए हैं ऐसा सोचने के। कोई हर बात को नेगेटिव सोचता है, कोई अच्छी नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव भी सोचता है। ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि उसके संस्कार बने हुए हैं। अब ये संस्कार फॉर्मेशन, संस्कार बनते कैसे हैं? एक ही बात को बार 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 करने से वो संस्कार बन जाते हैं। जब हम 4 बजे उठने का करते हुए करते जाएंगे तो वो संस्कार बन जाते हैं। आप जिस दिन सोचते हैं कि आज नहीं, हम 4 बजे सोएंगे नहीं, आज सो जाएंगे, सॉरी, तो आप नहीं सो सकेंगे। क्यों? क्योंकि संस्कार बन गया ना जागृत रहने का। तो ऐसा बाबा एक बात को हर मुरली में जरूर बोलता है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद। तो ये कहा जाता है सच्चे सच्चे शुभ कामना वाला व्यक्ति एक ही बात को बार 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 बोलता है। और उस बोलने की पद्धति को हमने, ये जो शिवलिंग होता है ना, उसके ऊपर एक लोटी बांधी जाती है, उससे पानी गिरता है, टप टप टप। यदि किसी मनुष्य के ऊपर ऐसा पानी डालो ना, वो पागल हो जाएगा। टप टप पानी गिरे उसके सर पर तो। पर हमारा बाबा ऐसा नहीं है। अब वो लौकिक भक्ति में कहते हैं शिव भोला भंडारी है ना, ये बहुत गर्म है इसीलिए उसको ठंडा करते हैं। अब वो लोग ठंडा करते हैं, बाबा कहते हैं मैं तुमको ठंडा करता हूं, है ना। हमारे अंदर विकारों की जो तपत है वो कैसे शीतल हो जाती है। हाँ, बाबा ने, मैं सुना यहाँ जो जीपीओ केंद्र है उसकी जो दादी थी पहले, शीतलमणि, तो बाबा शीतल बना देता है ना। 1-2 दिन पहले कहता था साधु सन्यासी भी पवित्र रहते हैं परंतु दवा खा के रहते हैं, और हम बच्चों को बाबा ने अलग ही बना दिया। तो ये बाबा
हमको मन बुद्धि को पवित्र करता है और संस्कार हमारे श्रेष्ठ बनते हैं। एक श्लोक है, मनः एव बंध मोक्षयोः कारणम। मन ही बंधन का कारण है और मुक्ति का कारण है। बोल तो उसने दिया, परंतु वही प्रॉब्लम आती है कि ये मन है क्या। तो फिर बाबा एक मजे की बात कहता है, बच्चे बाबा दो बातें समझाता है, मन मना भव, मद याजी भव, ऐसे बोला। अब मन मना भव तो क्या करना है? तो बाबा कहता है, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते तुम बाप को याद करो। क्यों याद करो? क्यों याद करो? क्योंकि याद करना मनुष्य की फितरत है। बिना याद किए वो रह नहीं सकता है। हम यहाँ बैठे हैं और कईयों के अंदर कई बातें याद में आती हैं, वो मेरे बोलने से संबंध नहीं रखती हैं, पर आती हैं, कहाँ भटक जाते हैं। तो बाबा ये कह रहा है, ये जो मन है उसको मेरे में लगाओ। बराबर है। माना तुम्हारा जीवन एक योगी जीवन होना। ये योग क्या है? तो कहते हैं योगा इज टू कनेक्ट। योग का तात्पर्य है कनेक्शन। मेरा कनेक्शन उसके साथ होना चाहिए, बाबा के साथ, परमात्मा के साथ। तो कनेक्शन होना, जब कनेक्ट होते हैं ना, जैसे अभी ये फैन को उसने कनेक्ट किया तो हवा देता है, ऐसे ये साउंड को कनेक्ट किया है। तो उस दिन बाबा कह रहा था, जो अभ्यास होता है, स्टडी होता है, वो लाइट के द्वारा होता है। बहुत सारे काम बिना लाइट के नहीं होते हैं। जब लाइट से होते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो हम भी जब कहते हैं हम योगा कर रहे हैं, माना हमारा कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ रहा है। जुड़ता है नहीं जुड़ता है वो अलग बात है, पर हम तो कहते हैं हम योग करते हैं, हमारा कनेक्शन बाबा के साथ है। यदि कनेक्शन है समझो, तो बराबर हवा आती है, आवाज आता है, अन्य कार्य भी संभव होते हैं। ऐसे ही जो बाबा की याद से, जो हम कहते हैं याद का बल, योग का बल, ये जो बल मिलता है, तो उस दिन बाबा कह रहे थे ये बल कोई घूंसा मारने के लिए नहीं होता है, बल्कि समझने के लिए और अपने अंदर जो बाबा कह रहा है उस बात को आत्मसात करने के लिए, जज्ब करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए होता है। तो ऐसा जो मन है, उस कमाल तो ये है कि गीता का भगवान जो है वो भी कह रहा है, मनोदुर्निग्रह चलम। मन निग्रह करने में बहुत तकलीफ होती है और मन चंचल है, मन चंचल है। अब उसको पूछिए, तूने देखा क्या मन को? नहीं देखा। जानता है क्या मन को? नहीं जानता हूं। फिर क्यों बोलते हो? क्योंकि हमारे परदादा दादा बाप ने बोला मन चंचल है। नहीं, मन चंचल नहीं होता है, क्योंकि मन है ही नहीं सच में। कोई के पास मन है क्या? नहीं, विचार है। विचार हमारी पकड़ में नहीं आते हैं। इसीलिए ये जो दादियां हैं, इनकी पकड़ में कैसे आया विचार? क्योंकि ये दादियों के साथ मुरलियां होती थी। मुरली तो हम कहते हैं भक्ति में ना, भक्ति में हम बोलते रहते हैं। सुनो जी, भक्ति में हम बोलते हैं या हम दुखड़ा रोते हैं,
भगवान के सामने, देवता के सामने मूर्ति, बरोबर। भक्ति में हम दुखड़ा रोते हैं, पर ज्ञान में हम कहते बाबा क्या बोलता है वो सुनो। बाबा बोलता है, भक्ति में हम बोलते हैं, वो कुछ नहीं बोलता है। हे भगवान ये दुख मिटा दो, ये कर दो, वो कर दो, क्या क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना, पर मिलता कुछ नहीं है। यहां कहा जाता है कि बाबा बोलता है तुम सुनो। तो बाबा बोलता है, बाबा बोलता है, बाबा कैसे बोलेगा? तो बाबा, आपको पता है शुरू में जो हिस्ट्री हॉल में भट्टियां होती थी, पहले पहले जब अब बाबा के सामने जाते थे तो बाबा तोशा टोली देता था और हम पटकन टोली ले लेते। बाद में ये पता पड़ा कि तुम, बाबा जब टोली देता है, टोली मत लो, बाबा क्या बोलता है वो सुनो। तो बाबा टोली देने जाता था, हम नहीं लेते थे, तो हाथ बाबा पीछे कर लेता था, फिर बोलता था। कोई महावाक्य बाबा जरूर 2-1 मिनट बोलता था, फिर हम टोली लेते थे। अब ये जो बोलना बाबा ने, वो कहाँ बोला? बाद में मुरली में चला गया। जब मुरली पढ़ेंगे ना, वो मुरली की पॉइंट बाबा की दृष्टि से हमारे लगता है बाबा बोल रहा है। हर एक बोलता है कि मैं आज समस्या लेके बैठा था, बाबा ने समाधान दिया। कहाँ दिया? मुरली में दिया। तो वही तो हम कह रहे हैं कि कोई बात है, आप शांति से बैठे रहो बाबा के सामने और बाबा आपको बोलता रहेगा, बोलता रहे। माना बाबा की मुरली आपको सामने याद आती रहेगी। ये एक अनुभव करना है कि बाबा हमको बोले। हमको तो पता ही नहीं है क्या लक्ष्मी नारायण है, क्या राधे कृष्ण है। हम तो बहके हुए थे, न लक्ष्मी नारायण को जानते थे, न राधे कृष्ण को जानते थे। अब हमारे को अकल आई है कि ये लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे। ये राधे कृष्ण द्वापर में नहीं थे, बल्कि सतयुग में थे। इमीडिएट हिस्ट्री द्वापर में ला लिया उनको, पर ऐसा नहीं हुआ ना। हमने अभी समझ गए कि ये राधा कृष्ण सतयुग के राजकुमार राजकुमारी। तो बातें कितनी थी हिस्ट्री की, इतिहास की, वो सारी हमारे पास समझ में आती गई। तो ये जो भगवान वाच है, मनो दुर्निग्रह चलम, मन निग्रह नहीं होता है और चंचल है। भगवान कह रहा है, हमारा बाबा कभी नहीं कहेगा। हमारा बाबा कहेगा तुम मन को सुमन बनाओ। मन को, ये मुरली जो बाबा मैं सुनाता हूं, इसको बार 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 सुनाओ, संकल्प करो। तो ये मुरली जैसे कहते हैं ना, ये अमृत है। बाबा उस दिन कह रहा था कि अमृत पानी को नहीं कहते, अमृत ज्ञान को कहते हैं। तो इन्होंने सुना हुआ है, तो वो अमृत हमको मिलता है। और भक्ति में अमर बनने की बातें हैं। जैसे उस दिन बात निकली थी सत्यवान सावित्री की, तो सत्यवान वापस लाया गया है, परंतु शरीर तो छोड़ना ही है ना। चाहे वो 100 साल जिए, 200 साल जिए, परंतु मरना तो एक दिन होए। माना शरीर तो एक दिन छोड़ना ही है। ये भी समझ अब आई है। हम कितने दिन भी रहेंगे, परंतु शरीर तो छोड़ना ही है। अब बाबा उस दिन कह रहे कि तुम चाहो या न चाहो, मानो या न मानो, जबरदस्ती ही सही, तुम्हारे शरीर को आग लगा करके भी मैं तुमको ले जाऊंगा। अब देखिए, एकदम स्ट्रांग वाक्य बाबा बोल गया है, तुम्हारे शरीर को आग लगा करके। तो आत्मा निकल जाती है ना, तो शरीर को तो आग लगना ही है। तो मैं तुमको ले जाऊंगा।
तो बाबा ऐसे कह रहे हैं मैं ले जाऊंगा। अब सावित्री कहती तुम ले नहीं जा सकते हो, ऐसे कैसे होता है, जाना तो है। परंतु जाने के पहले बाबा कहते, आज भी कहते बाबा रेडी हो या एवर रेडी हो। एवर रेडी माना कभी भी बोले बाबा चलो, आप लोग भी कहेंगे हाँ बाबा कभी भी बोले चलो हम चलेंगे, परंतु हमारे पीछे कितना हिसाब किताब है, किन किन व्यक्तियों के साथ है, किन किन बीमारियों के साथ है, वो तो चुकतो करना पड़ेगा, उसको नकारा नहीं जा सकता है। तो उसके लिए बाबा कह रहा है तुम सर्टिफिकेट लो कि इसके सारे विघ्न अब समाप्त हो गए, ये अभी शरीर छोड़ सकता है। तो ये खुद मैं जवाब दूं कि मेरे सारे विघ्न खत्म हो गए, देह के संबंधों के, देह के पदार्थ के, देह के व्यक्तियों के, घटनाओं के, सबके ऐसा अनुभव होना। 21 जनवरी 1969 की मुरली में बाबा कहता है जब मैं जाकर के बेड पर बैठा तो मेरा और हिसाब किताब का खूब वाद विवाद हुआ, झकझोर हुआ, बाद में उसने हथियार डाल दिए और मैं शरीर से बाहर हो गया। तो बाबा को भी मेहनत करनी पड़ी ना, हिसाब किताब तो चुकतो करना ही है। उस दिन भी बाबा कह रहा था जब कोई बीमारी आती है तो हाय हाय मत बोलो, ओ हो बोलो। आप किसी को बोलो वो हो तो चिढ़ जाएगा हमारे ऊपर, पर ये सत्य है, ये हिसाब किताब है हमारा, इसको किसी भी तरह से चुकतो। ये हमने दादियों में देखा, आपने भी देखा। बड़ी दादी को कभी भी पूछते आप दादी कैसी हो, कहती थी ठीक हूं, मैं ठीक हूं। बाकी ये डॉक्टर लोग हिसाब किताब चुकतो करते हैं, ये इंजेक्शन दवा करते रहते हैं, मैं ठीक हूं। वो शरीर को ठीक कर रहे हैं, मैं ठीक हूं। तो दादी जानकी को भी देखा, हमको भी आश्चर्य लगा कि 103 की उम्र में वो गुलबर्गा आई, 5 दिन रही, वहां से गई भुवनेश्वर, वहां से गई कटक, कटक से गई वो कौन सा गांव है जगन्नाथपुरी, वहां से गई तमिलनाडु, तमिलनाडु से आई बेंगलोर जनवरी 20 में, बेंगलोर से आई पुणे, पुणे से गई मधुबन और शरीर त्याग किया। जाने जाने तक तो ये हिसाब किताब चुकतो करने का साधन, और उसको एक ही लगन थी, दादी जानकी को भी और हंसा बहन को भी। आपने भी नाम अच्छा रखा है हंस सरोवर। एक ही लगन थी, किसी भी प्रकार से यज्ञ की सेवा होनी चाहिए। और दादी आती है तो भंडार बाबा के खुल जाते हैं ना, तो ये सारी बातें ध्यान पर रखनी है और ये अनुभव करना। जो हम गृहस्थी बैठे हैं, गृहस्थ जीवन में कल का हमारा जीवन कैसा था और बाबा मिलने के बाद हमारा जीवन कैसे बना, और बाबा हमारी पालना कर, ऐसे नहीं हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। पहले भी मेहनत करते थे, परंतु पहले रड़कू थे, हर बात में रोते थे कि चाहे वो बीवी के बारे में हो या बच्चों के बारे में हो, पति के बारे में हो, रोना तो चालू होता था ना। तो अभी बाबा ने रोना बंद करवा दिया। वो कहते हैं तुम कोई भी शरीर छोड़ता है तो हलवा खाओ। कोई हलवा खाने की बात नहीं है, परंतु सुख का अनुभव करने की बात है। ऐसा कभी कोई गुरु किसी भी संस्था में नहीं कहेगा। कोई की माता जाके बोले कि बाबा मेरा पति शरीर छोड़ा है तो अच्छा हुआ ना बच्ची, हिसाब किताब चुकत हुआ, गड़बड़ हो जाएगी ऐसा सुनेंगे तो। पर यहाँ बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, ये सच्ची बात है। और आपने देखा एक बीजापुर की माता थी, जब उसका पति मधुबन में शरीर छोड़ा तो वो कई इतने ब्राह्मणों के बीच में शरीर छोड़ा है, उसकी अंतिम संस्कार भी यही होगी और वहां किया। परंतु उसने, अब शरीर छोड़ते हैं तो ये बैंगल्स
और मंगलसूत्र तिलक निकालते हैं, तो उसने कहा मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि हमको ये शिक्षा मिली है लिंगपति शरण सती, वो पति है, हम शरण सती हैं, तो हम तो परमानेंट सती हैं, हम कभी विधवा होते ही नहीं। ये एक वंडरफुल उदाहरण था। तो ऐसा बाबा इतना पक्का बनाता है, नहीं तो वो रोते बैठेगी, और जब वो शरीर छोड़ेगी तो बाबा कहती अच्छा है पुरानी जुत्ती थी छोड़ गई, नई जुत्ती पहली दूसरी तीसरी ले लेंगे। तो ऐसे में बाबा हर चीज में हम सबको अनुभवी बनाता है। तो ये मेरा बोलना है कि ज्ञान को सुनो ही नहीं, बल्कि उसको समझने की कोशिश करो। एक और उदाहरण देता हूं आपको। एक बार हमारा भारतीय साहिती भगत विदेश में गया, और वो किसी ने कहा यहाँ की लाइब्रेरी बड़ी अच्छी है, सुनो जी यहाँ की लाइब्रेरी बड़ी अच्छी है। तो वो देखने गया, तो एक भाई रामायण लेकर के एक श्लोक पढ़ रहा था, तो वो उसको खुशी हुई कि हमारे रामायण का श्लोक पढ़ रहा है, सुनो। तो वो गया लाइब्रेरी, उसके पास नहीं, वो गया लाइब्रेरी में, सारी लाइब्रेरी घूम के आया, 1.5-2 घंटा लग गया था, पर वो भाई वहां ही उसी लाइन में बैठा था देखते हुए। तो वो ये गया, बोला आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं, मे आई हेल्प यू, आपको हेल्प करो? कहते यस व्हाई नॉट। तो बोला क्या आप सोच रहे हो, मैं इतनी देर से, वो एक ही लाइन। तो कहता है जब सीता चोरी गई और वो रावण जब आया, तो रावण जब अंदर पैर रखता था तो वो रेखा में से आग, लक्ष्मण रेखा में से आग निकलती थी, सीता बाहर आई तो आग नहीं। तो कहते हैं वो कौन सा केमिकल यूज किया लक्ष्मण ने, वो मैं ढूंढ रहा हूं। अब इस बेचारे को ये हक्का बक्का रह गया, बोला हाँ वेरी गुड बोल के बाहर आ गया, क्योंकि इसको पता ही नहीं था कि वो रेखा, लक्ष्मण रेखा में कौन सा केमिकल रसायन यूज किया गया था जो वो ढूंढे और मिल जाए। नहीं, ये तो हमारी उस दिन भी बाबा कह रहा था बच्चे ये कल्पना नहीं, बल्कि कल्पना कभी रिपीट नहीं होती है। कितनी अच्छी बात बाबा बोला, कल्पना कभी रिपीट नहीं होती है। तो ये सत्य घटनाओं का तोड़ मरोड़ करके पेश करना हुआ है ये बात। तो अब मैं वापस फिर मनमना भाव के एक अर्थ में जाता हूं। देखिए सारा झमेला जो है दुनिया का वो है ही मन का, इसीलिए कहते हैं मन का फेर, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा जाग जरा। तो मन का अब फिर वही होती है, मन है नहीं। माना संकल्पों को जो आप पहले जैसा चलाते थे अभी वैसा मत चलाइए, अब ऐसे चलाइए जैसे बाबा कहता है। बाबा कहता है तो हमारे जो संकल्प इधर उधर चलते हैं उसको बाबा कहता है अब तुम केंद्रीकृत करो। दूसरी बात जो है वो है मध्ययाजी भव। तो मध्ययाजी भव सुन रहे हैं ना सब, शरबत आ रही है, शरबत है ना, क्या है वो है। तो मध्ययाजी भव, देखिए एक तो मन माना तुम जो भी काम करते हो, बाबा ने कहा जो भी काम करते हो कैसे करो, कैसे करो, दिल से करो। दिल से करो माना खुशी से करो, सत्यता से करो, किसी को दिखावे से नहीं करो, पर करो। तो ये अब मध्ययाजी भव, मन लगाया ईश्वर में, मध्ययाजी भव। तो सीधा कहेंगे सरल उत्तर, मध्ययाजी भव माना स्वर्ग को याद करो, है ना।
नहीं, स्वर्ग फोगट में नहीं मिलता है। मिलता है स्वर्ग में हमारा। आज बाबा जैसे कह रहा था, स्वर्ग में तन लगना, मन लगना, धन लगना। तो ये जो बाबा, शिव बाबा के ज्ञान के आधार पर ब्रह्मा बाप ने त्याग किया, तपस्या की, सेवा की, तो बाबा को कितना फक्र है कि ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या, सेवा के आधार पर तुम बच्चे अब फल भोग रहे हो। वृक्ष उसने लगाया, फल हम ले रहे हैं। नहीं तो हमारी इतनी मेहनत है नहीं सच्ची। हम आराम से है अभी क्या है, लक्ष्य का साबुन उपयोग करके डनलप के उस पर सो जाते हैं। तो बाबा कह रहा है सावधान, होशियार, खबरदार कि बच्चे साधन। तब की बात 69 की, आज बाबा ने याद दिलाया, साधनों का आना शुरू हुआ था, पर बाबा ने साधनों को देखा नहीं, बल्कि साधना में बिजी रहा। आज मैं अमरावती के एक छोटे से गांव में गया, वेरी स्मॉल, जिसके दुकानों के दरवाजे वो पट ऐसे लकड़ी के बने हुए थे। वहां उस गांव के सरपंच ने एक पाव एकड़ जमीन दी उसको, बहन जी को, बाबा को। तो उसमें उसने बहुत सारा पार्ट गार्डन बनाया और मकान बाबा का बनाया तो बॉम्बे को बीट करता था, इतना टॉप बनाया था। तो छोटे से गांव में भी, अब हम यहाँ शहरों में हैं तो शहरों के जैसा ही बनेगा ना। अब पुणे से 30 किलोमीटर दूर में ये हंस बन रहा है सरोवर। तो जो यह की बनावट है, तो बनावट तो शहरों वाली होगी। और हमारे मन और चित्त में यही है कि जो शहरी आता है उसको लगे कि यहाँ त्याग भी हो सकता है, परंतु भाग्य भी जबरदस्त है। एक बार 1 साल पहले मैं दिल्ली में गया था, तो वहाँ एक सेंटर पर बुलाए, तो सेंटर 2 मंजिल का था, 2 ही मंजिल का, एक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट। सारा अंदर का डेकोरेशन था ना वो ग्लास का था, और उसके बीच में जो उन्होंने लिफ्ट ली थी वो भी ग्लास की ली थी। 2 मंजिल के लिए लिफ्ट ग्लास की थी। वो बहन कभी स्कूल गई नहीं, जो इंचार्ज बहन थी वो स्कूल में कभी गई नहीं, मगर साधन इतने आ गए। तो अब इन साधनों के बीच साधना करे, बहुत मेहनत की बात है, बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि साधना, जो एक एक शब्द बाबा सुनाता है उसको अपने अंदर धारण करने की बात होती है। और दादियों ने, दादी बनने के लिए नहीं, बल्कि बाबा के वाक्यों को जीवन में जज्ब करने के लिए साधना की। और यही कारण है कि आज हम उनको याद करते हैं, आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये दादियां नहीं थी, हम उनको बोलते दादी थे, परंतु वो बच्चे थे हमारे सामने, हमारी खुशी के लिए हंसते थे, हमारे संतोष के लिए वो संतोष जाहिर करते थे। और मैं देखा है कि जितनी दादियों के फोटो है, वो आप जाके सामने ठहरेंगे ना, वो आपको ही देखते हैं। आप देखिए, एक दिन दादी जान की गुलबर्गा आई थी, मैं पूछा दादी ये कला आपने कहाँ से सीखी? आपकी हर फोटो हमको देखती है। तो ये भी बाबा की कमाल है। तो ऐसा ब्रह्मा बाप को हम देखते हैं, तो बाबा का एक होता है, ये तुम ब्रह्मा बाप को क्यों देखते हो? परंतु बाबा ने खुद कहा कि बच्चे बाबा को देखते रहो, देखते रहो। क्या होता है बाबा को देखने से? तो बाबा को देखने से ये होता है कि उसके अंदर एक बाबा है, उसके अंदर एक बाबा है, और वो बाबा हमको देखता है। अभी अभी आज शायद आज की मुरली में होगा, तो उसमें बाबा ने कहा कि ये, पहले मैंने कहा मन बुद्धि की एकाग्रता। तो मन बुद्धि की एकाग्रता क्या होती है? बाबा देखता है
और हम बाबा को देखते हैं। दो थे। ये शिव बाबा इस तन में आया तो शिव बाबा ने क्या किया, एक बाबा का मुख लिया, एक बाबा की आंखें ली, दो। तो हम मोस्ट प्रोबेबली जो यहाँ बैठे हैं नैनों के सितारे हैं, नैनों के सितारे हैं, क्योंकि हम योग में ज्ञान में आए। मेरे को तो लगता है, मैं तो अनुभव किया, मैं जब ज्ञान में आया तो पहले दिन ही मेरी और उस बहन की टग ऑफ वार शुरू हो गई। वो बहन कहे आत्मा निर्लेप नहीं है, बरोबर, आत्मा निर्लेप नहीं है, और हम कहे कि आत्मा निर्लेप है। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, आत्मा का उस पर कोई असर नहीं होता है। तो वो टग ऑफ वार हुई तो बहन बोली कल आओ, तो हम उठ गए। कल गए तो वो बहन बोलती है मैं नहीं, इसको कोर्स देगी। दूसरी बहन आई, वो कही एक ही परमात्मा है, वो शिव है, और हम थे वैष्णव। उनके ऐसे कैसे होता है, वहां कहा गया है सर्वदेवम प्रतिकृतम नमस्कारम विष्णु प्रति गच्छति। आप किसी भी देवता को नमस्ते करो, वो विष्णु को जाता है। तो वो बहन भी तीसरे दिन नहीं आई। तीसरे दिन वो बोल कोई आया ही नहीं। चौथे दिन गए तो बोले ये आना छोड़ता भी नहीं और सुनता भी नहीं, क्या करें इसको। तो 2 दिन एक बहन बोली मैं आपको कोर्स देगी, 7 दिन चुप्पी साधो, बोलने का नहीं, मैं जो बोलती वो सुनो, हम बोलो। 7 दिन बोल गए। मैं बोला हमारे पास योग केंद्र नहीं है, आप योग सिखाओ। वो बोले 8वें दिन सिखाएगी। 8वें दिन मेरे को एक संदली पर वो बैठ गई बहन और मेरे को नीचे बिठाया, बोला इधर देखो। मैं बोला ये 8वां अजूबा है, कैसे देख सकते हैं, वो ऐसे आंख नहीं देख सकते, हम ऐसा बैठ गए। 2 दिन ये हुआ। तो वो बहन ने क्या किया, वहां एक बड़ी बहन थी लक्ष्मी बहन, जो बाबा के अंग संग पली थी, बाद में तमिलनाडु में थी। वो उसको बोला, शायद ये सुनता नहीं है, योग योग बोलता है, आप बिठाओ इसको। तो बस ऐसे देखते वो दादी ने देखा देखा देखा, गुम हो गया। मेरे अंदर जो शास्त्रों का ज्ञान था वो एकदम वॉश आउट हो गया। मुझे इतनी बड़ी जुट थी, तिलक था, जनेऊ था, धोती पहनते थे, सब 8-10 दिन में खत्म हो गया। ये नजर, बाबा जो कहते हैं ना, नजर से निहाल करना, ये वंडरफुल बात थी। तो इतना शास्त्रों का ज्ञान जो मेरा था, मैं 21 साल संस्कृत पढ़ाया, मगर बाद में जो पढ़ाया वो ऐसे ही पढ़ाते थे, दिल से नहीं, पहले दिल से पढ़ाते थे। तो ये बाबा की कमाल है, हमको जो दृष्टि, आज विश्व में कोई ऐसी संस्था नहीं होगी जो ऐसा दृष्टि योग सिखाए। लोग ये मानते हैं कि आंख चंचल है, बरोबर, आंख चंचल है, सुन रहे सभी, आंख चंचल है, आंख चंचल है, सुनो। मैं आत्मा हूं। आप बोलते क्या है 7 डेज कोर्स में, ये आंख है, किसकी आंख है, मेरी आंख है। कौन देखता है, मैं देखता हूं। कैसे देखते हो, आंख से देखते हो। किसकी आंख से, मेरी आंख से। तो देखने वाला कौन, मैं। तो चंचल कौन हुआ, मैं। तो तुम चंचल हो और दोष आंख पर देते हो। आंख कोई ऐसे कोई निकाले, ऐसा रखे, वो क्या देखेगी, क्या चंचल होगा क्या, नहीं, आंख नहीं देखती है। आंख एक देखने का इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। जिह्वा, जिह्वा चांचल्य माना जाता है, जबान चंचल है क्योंकि हड्डी नहीं है, हड्डी नहीं है ना। अब शुगर हो गया, डॉक्टर बोला गुलाब जामुन रसगुल्ला मत खाओ, तो वो कहते हैं नहीं खाओ, ये कैसे, ठीक है, वो रस निचोड़ के खाएंगे।
ऐसा होता है। तो कहते क्या करना, वो ऐसे ऐसे होता है, जुबान ऐसे ऐसे करती है। अब गुलाब जामुन खाने वाले की जुबान ऐसे करती है, तो गुटखा खाने वाले की जुबान क्या करती होगी? क्योंकि वो तो केमिकल अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है। छोड़ना मौसी का घर नहीं है पक्का, पर बाबा कहता है धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, छूट जाएगी। तो ये जुबान चंचल नहीं है, बल्कि मैं चंचल, ये अनुभव हो जाए ना कि मैं चंचल हूं और मुझे ही सुधारना है। इसीलिए गीता में बोला गया है, आत्मना आत्मानम उद्धरेत नात्मानम अवसादयेत। तुम आत्मा हो, आत्मा अपना उद्धार खुद करे, दूसरा कोई उसका उद्धार नहीं कर सकता। और बाबा ने यही पाठ पढ़ाया हमको। तो ये जो मध्याजी भव है, मैं बीच में छोड़ गया, मध्याजी भव है ना, तो मध्य याजी भव, मेरे यज्ञ की संभाल करने वाला बन। क्या बनना है? मेरे यज्ञ की संभाल करने वाला बनना है। ये यज्ञ है। अब हम सफेद घोड़े हैं, गायन है ना कि भाई सफेद घोड़े छोड़े गए, जहां गए वो विजयी हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता है। आज मैंने कहा वो बहन पढ़ी लिखी नहीं है मगर अच्छा सेंटर संभालती है, तो उसको कौन हराएगा? तो वो होता है। इसीलिए मद याजी भव, मेरे यज्ञ की संभाल करो। कैसे करोगे? तन से करोगे, मन से करोगे, धन से करोगे। मैं बोलूं तो आप अन्यथा मत समझिए भाई बहने, कि जब तक मैं इस यज्ञ के कार्य में धन का सदुपयोग नहीं करता, तब तक मेरे को ज्ञान समझ में नहीं आया। क्योंकि उपयोग करते हैं ना, धन है। और बाबा कहता है तुम ऐसे ऐसे मुट्ठी भर देते हो सुदामा के चावल जैसा, मैं तुमको महल दे देता हूं। और हमने देखा है हमारे भाई बहन नौकरी करने वाले भी क्यों नहीं होते, छोटे से बिजनेस, तो भी वो धीरे धीरे करके, क्योंकि पैसा बचता है ना बाबा के ज्ञान में आने के कारण से, तो बचे हुए धन को हम मकान बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े, वो सब करो। बाबा कहता है करो, परंतु ये यज्ञ को भी ध्यान में रखो, तभी तो ये सारा कार्य होता है ना, नहीं तो कहां से होगा? बाहर से पैसा जमा करे क्या? मैं कई बार पूछता हूं, आप कहो तो हम झोली लेकर के निकलेंगे, खूब पैसा जमा होगा, क्योंकि लोग तो देने को तैयार है, पर हमको नहीं चाहिए ना। हम हमारे बलबूते पर स्वर्ग की रचना करना चाहते हैं, हमारे बलबूते पर, क्योंकि हम ही राज्य करेंगे, दूसरे को करेंगे। जैसे होता है, देखिए अभी अच्छी पार्टी में कोई बुरा व्यक्ति गया तो पार्टी को खराब कर देगा। इसीलिए बाबा कहता है तुम बच्चे तन को इसमें लगाओ। जैसे देखते हैं कि झाड़ू लगाते हैं, भाषण करते हैं, बाबा कहता है नंबर दोनों को मिलेंगे। झाड़ू भी लगाओ तो दिल से लगाओ, दिल से लगाओ। जो भी कार्य होता है यज्ञ का, अब ये पारू बहन बड़ा बहन बना रही है, मैं वो बहन से दूसरे से पूछा, इसको देख रेख करने वाले भाई बहने भी चाहिए, तो कहते वो बाबा देगा। अच्छा है, बाबा के ऊपर भार डाल करके बढ़ाते जाओ। नहीं, बहुत मेहनत है, इसकी साफ सफाई करने में बहुत लगता है। तो तब कहता है बाबा तन लगाओ। तन लगता है ना। जो दादियां हैं उन्होंने बर्तन साफ किया, निर्मल शांता दादी की बात आपने सुनी है, तो बाबा ने कहा कि तुमको चप्पल बनाने उतनी अकल नहीं है, तो वो चप्पल बना के बाबा को पहनाया। क्योंकि विश्व किशोर दादा क्या करता था, पुराने टायर लेके आता था, टायर, गाड़ियों के टायर से चप्पल बनती थी। सोचिए आप, आगर्भ श्रीमंत घराने की बहनों को बाबा ने टायर के चप्पल पहनाए, तो बाबा भी पहना कराची में, क्योंकि बाहर का गंध नहीं था ना, संपर्क नहीं था। तो बहनों ने, सब दादियों ने किया, शुरू में बहनों ने भी किया, अब थोड़ा महारानी बन रही हैं धीरे धीरे। तो बाबा कहता है तुम यज्ञ की सेवा करो, यज्ञ तुम्हें माला माल कर देगा, जो चाहिए तुम्हारे, वो जैसे होता है ना जादुई
चिराग बोल मेरे आका तुझे क्या चाहिए, वो मिलेगा, वो भाई बहनें करेंगे। भाई बहनों को तो है ये घर बार छोड़ के आए वो त्याग, पर बाबा कह रहा है छोड़ा तो कोई उपकार तो नहीं किया, इधर मिला तब छोड़ा, बिना मिले कोई छोड़ता है क्या? तो इसीलिए तन लगना, इसमें हर कार्य में अपना तन लगना, संकल्प मन लगना और धन भी लगना। तो ये भाई बहनों के ध्यान पर होना चाहिए। ये जो बड़ा कार्य आपने लिया ये हमको पूरा करना है। जब हम ये सोच करके रहेंगे ना, ऑटोमेटिकली हमारे पास जमा हो जाएगा। तो एक ने मेरे से कहा जब भगवान बाप देता है तो वो तुमको डायरेक्ट क्यों नहीं देता, डायरेक्ट क्यों नहीं देता है? मेरे को दे, मैं तुमको दूं, इससे अच्छा है तुमको दे दे। बरोबर है ना पॉइंट? तो हम कहते हैं हमको तो दे सकता है, तुम्हारा भाग्य कैसे बनेगा? हमारे पास पैसा नहीं है इसीलिए हम आपको पैसा नहीं मांग रहे हैं, हमारे पास बहुत है। हम चाहते हैं तुम्हारा धन भी सफल होना चाहिए, उस दृष्टि से हम कह रहे हैं। नहीं तो देखिए गुलबर्गे के ही थे वो, और बॉम्बे में ज्यादा रहते थे। एक डॉक्टर, अभी आपने जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो बहुत कमाया, उम्र भी ज्यादा है उनकी। अभी उसका बैंक में का पैसा हैक हो गया, कितना? 67,56,000। तो ये सार्थक बाबा का वो वाक्य याद करो, किसी की चोर लूट जाए, किसी की राजा खाए, किसी की आग जलाए, तो ये गया ना, चोर लूट गया ना। आज मधुबन से हर दिन नया डायरेक्शन आता है कि तुम्हारा पैसा सेफ रखना है, तो ये बातें याद रखो। तो कोई पूछेगा, पूछता है तुम्हारे नाम पर 3 करोड़ रुपए है ना, तो बोलेगा ये करो। गड़बड़ में करने गए तो 3 करोड़ तो गए, और जो हमारा अकाउंट था वो भी गया। आजकल ऐसा है, कोई भी चीज मतलब बैंक में पैसा रखो सेफ रहता है, हाँ सेफ रहता है, हमारे टाइम पर नहीं मिलता, ऐसा भी बोलते हैं वो लोग। तो इसीलिए ये सारी बातें ध्यान पर रखते हैं। तो ये दादियां जो थी, समझा? तो एक भाई है महाराष्ट्र का ही भगवान भाई, वो एक दिन कह रहा था, मैंने कहा दादी पेस्ट खत्म हो गया है देना, तो कहती वो तू लेके आ। कौन कहती है? दुनिया के सबसे बड़े अमीर ब्रह्मा बाप की बेटी, वो लेके आ। तो लेके आया तो उसके ऊपर बेलना चलाया उसने, देख अभी है 2 दिन चलता है इसको चलाए से। तो अब सोचिए कितनी वंडरफुल दादियां थी हमारी। तो ये आपने खास ब्रजशांता दादी के इसमें देखा, जैसे कोई बच्चा हंसता है, बालक खिलखिलाता है, वो बात कैसी भी होगी पर वो हंसेगी जरूर, मुस्कुराएगी जरूर। तो क्या हम कहते मुस्कुराना इतनी सरल बात नहीं है, इजी नहीं है। हम नहीं मुस्कुराते क्योंकि हमारे सामने यही दिखाई देता है, ये देख सो रही है, ये देख क्या कर रही है, ये देख वैसा कर रही है, ये देख वैसा। ये इतने संकल्पों का गुब्बार अंदर बैठा हुआ है, तो हंसी कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। अब इन दादियों के मन में कुछ होता ही नहीं, हमने अनुभव किया तभी तो ये है। अभी वैसा आपको जयंती बहन में देखने को मिलेगा, वो भी आपके पुणे की है, हंसती रहती है। हम उनके चित्र को देखता हूं तो हमको हंसी कब आना है, इसी पेट में कुछ नहीं रहते ना, तब खुशी होती है, हंसी आती है, मुस्कुराते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान पर रखेंगे। और ये जो यज्ञ है, हम इसकी कर्ता धर्ता हैं। इस यज्ञ को संभालना माना मध्याजी भव बनना, नहीं तो यज्ञ हमारा कहेगा कल जा करके तुमने कुछ किया नहीं तो मांगोगे कैसे? तो हम लगाते हैं इसमें मन लगाते हैं, तन लगाते हैं, धन लगाते हैं, समय लगाते हैं। समय मैं कह रहा था बहन से सवेरे हमारे भाई बहनों को बिठाओ भट्टी में आज, और सबको बोलो कि शाम के 6 बजे के बाद जाना। तो कुछ नहीं बोलेंगे, जैसे ही ब्रह्मा भोजन मिला रफू चक्कर हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं, प्यार से चले जाएंगे।
तो ऐसा होता है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है आजकल। अब टाइम आत्मा को ठीक करने का नहीं है तो क्या कर सकते हैं कोई। तो आत्मा ना आत्मा, आत्मा का उद्धार हमको ही करना है, उस दृष्टि से पुरुषार्थ करेंगे। और जो भी डायरेक्ट आज बाबा ने कहा, एक ने कहा दूसरे ने माना, ये जो डिवाइन यूनिटी थी हमारे यज्ञ में, वो थोड़ा ऐसे ऐसे हो रही है। हाँ वो बोलती है तो क्या है, आज ऐसा भावना निकलता है। नहीं, थोड़ा सोचेंगे इस पर कि बाबा ने बोला है, बाबा ने कहा है, बाबा ने डायरेक्शन दिया है। और जो हमारे अंदर, मैं जो आत्मा हूं, मेरे अंदर पार्ट निश्चित है, वही पार्ट बजेगा। संकल्प क्यों वेस्ट करना, ऐसा ऐसा कैसा होता है। तो बाबा ने आज क्यों क्या कैसे कभी इन लोगों ने बोला ही नहीं। ये थी दादियां, एक ने कहा दूसरे ने माना। दादी, बड़ी दादी कहती थी तो कोई मजाल थी किसी दादी की कुछ बोलने की, नहीं बोलते थे। तो ये सारी बातें ध्यान पर रखेंगे, खुश रहेंगे, खुश करेंगे। सारी दुनिया हमारी खुशी हमसे खुशी मांगती है। हम कौन है, आज बाबा ने कहा हम कौन है। हम हमारे घर के गृह देवता हैं, ये पक्का करो। हम हमारे घर के गृह देवता होते हैं ना, गृह देवता, जिसको आज बाबा ने कहा इष्ट देव। तो इष्ट देव के लिए भगत पुकारते चिल्लाते और आप डोंट केयर करते हो तो वो भी चुप बैठ जाते हैं फिर अपनी स्थिति में राम भरोसे। तो हम इष्ट देव हैं, हम ईश्वर के माध्यम पुरुष हैं। तो ऐसा ध्यान रखेंगे तो हमारी भी उन्नति होगी खुद की, और जो हमारे कारण से जिनकी उन्नति होनी है वो भी होगा। ऐसा है। ओम शांति।